नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गिरिराज मीणा आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद जीएम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपकी चैप्टर 1.3 है, आपका अध्याय जो 1.3 है उसके एग्जाम्पल नंबर 10 को हम पढ़ने वाले हैं। उसको किस प्रकार से हम हल करेंगे तो देखिएगा एक बार ध्यान से, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। क्या कहता है आपका उदाहरण नंबर जो 10 है, इसमें पूछा गया है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो आपकी संख्या है ना 5 माइनस √3 है, उसको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो किस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे तो देखिएगा एक बार ध्यान से। सबसे पहले इसको अपने को बेटा अपरिमेय संख्या यहां से प्रदर्शित करना है, तो हम इसका विपरीत मान के चलेंगे कि 5 माइनस √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो 5 माइनस √3 को हम एक परिमेय संख्या मान के चलते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे बेटा इसको। यहां हमने लिखा कि माना 5 माइनस √3 एक कौन सी संख्या है जी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है जी। जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तब इसे किसके रूप में हम ले लेते, P व Q के रूप में। P व Q के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है जी, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। अब बेटा आपको पता है कि कोई भी संख्या एक परिमेय संख्या होती है तो उसको हम एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो उसको भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे देखिएगा। यहाँ पे हमने P व Q के रूप में लिखने की बात कही है, तो हमने यहाँ से इसको लिखा बेटा कि 5 माइनस √3 है, उसको हमने P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दिया। साथ में हमने कहा कि जो Q है ना, अर्थात जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होती है उसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, एक भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ पे उसका जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो हमने हर के लिए कह दिया कि इसका हर क्या नहीं होना चाहिए जी, शून्य नहीं होना चाहिए। और इस स्थिति में हमने यहाँ पे पाया बेटा, हम यहाँ पे कह देंगे कि जहां P व Q कौन से पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है जी। ठीक है, सह अभाज्य बेटा ये पूर्णांक हो गए। इस स्थिति में देखिएगा जो आपके संख्या दे रखी है ना 5 माइनस √3 है, इस वाले प्रश्न के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। हमने पहले उदाहरण किए जिसमें √2 को हमने एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया, हमने √3 को भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। उसी की टाइप में आपका √5 है, √7 है, √11 है। ऐसी कोई सी भी जो आपकी अभाज्य संख्या है उनके √ को हम अपरिमेय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वो उस तरीके से हम कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा अलग करना है, उसकी तरह नहीं चलना है, उससे बहुत ही आसान तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा अलग चलना है, और वो अलग किस प्रकार से करना है एक बार ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो ये √ की संख्या दी जा रही है ना, उस √ की संख्या को आपको अलग करना है पक्षांतरण करके, और इसके अतिरिक्त जो भी शेष पद रह रखे हैं उनको आपको एक साइड में करना है। अर्थात जो आपके बीच में बराबर का चिन्ह दिख रहा है ना यहाँ पे संख्या में, इसमें √ का जो पद है उसको तो आप एक तरफ कर दीजिए, और जो बिना √ वाली संख्याएं हैं और जो ये P और Q आपको दिख रहे हैं इनको आप एक तरफ कर दीजिए। इसके बाद में अपना काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा देखो √3 है तो ये खुद माइनस का है, इसका हम इधर पक्षांतरण किए तो ये तो खुद इधर आके प्लस का हो जाएगा। P बटे Q इधर प्लस का है, इसका पक्षांतरण इधर कर लेंगे तो ये किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। तो इसकी अगली वाली जो पद है उसमें क्या होगा बेटा देखिएगा, 5, ये P बटे Q इधर प्लस का, इधर पक्षांतरित कर लिए इसको, तो हमने लिखा P बटे Q बराबर, इधर जो √3 है आपका, ये जो √3 है बेटा ये किसका है, यहाँ से माइनस का है, और इसका इधर पक्षांतरण कर दिए तो बताओ जी √3 किसका हो गया जी, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से क्लियर है। ठीक है, अब ये वाला पद अपने पास एक नया पद आपको मिला, 5 माइनस P बटे Q, आपको यहाँ से एक नया पद मिला है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा कि P व Q को हमने सहअभाज्य पूर्णांक माना है, अर्थात P व Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि चूंकि P व Q कोई क्या है जी, पूर्णांक है। ध्यान से सुनना बेटा कि यहाँ पे P व Q कोई आपके पूर्णांक है, और यदि P व Q कोई पूर्णांक है ना, तो पूर्णांकों के साथ में इस प्रकार से जो आपका पद बन रहा है ये आवश्यक रूप से एक भिन्न बनेगा। क्या बनेगा जी, एक भिन्न बनेगा। और यदि बेटा ये 5 माइनस आप यहाँ पे लिखिएगा कि तब
5 माइनस जो p बटे q आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये आवश्यक रूप से एक भिन्न बनेगा और एक भिन्न का रूप बनेगा, तो आप इसके लिए क्या कह सकते हो कि तब 5 माइनस p बटे q, 5 माइनस p बटे q एक क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा बेटा, एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या होगा, आप ऐसा लिखिए। ठीक है जी। इसमें क्या किया हमने कि इस वाले रूप में इसको व्यक्त किया, उसके बाद में हमने कहा कि p व q तो कोई क्या है, पूर्णांक है। कहां से है, हमने मान लिया कि ये पूर्णांक है। ठीक है, p व q आपके कोई पूर्णांक है, ऐसी स्थिति के अंदर बेटा यहाँ पे 5 माइनस p बटे q आपका जो एक नया पद बन रहा है, ये एक भिन्न का रूप व्यक्त करेगा, एक अंश बटे हर का रूप व्यक्त करेगा, और अंश बटे हर का रूप व्यक्त कर रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्या कह सकते हैं। और इसको हमने परिमेय संख्या कहा बेटा, इस वाले पद को हमने परिमेय संख्या कहा है, तो इसके बराबर में जो भी आपका पद होगा, कौन है इसके बराबर में, √3 इसके बराबर में एक पद है, तो ये भी इसके अनुरूप क्या हो जाएगा, ये के परिमेय संख्या हो जाएगा। हाँ या ना, कि इधर वाला पद यदि परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में, अर्थात ये वाली जो राशि है बीच में बराबर का चिन्ह आ गया, तो इस वाली राशि में इस वाली राशि में क्या फर्क आया भाई, बराबर का चिन्ह है, मतलब दोनों की दोनों संख्या एक ही है, समान है, बराबर है, ऐसी स्थिति है। तो यदि ये वाली संख्या आपकी हमने परिमेय बना दी है, तो इस स्थिति में √3 भी क्या बनेगा, आपका एक परिमेय संख्या बनेगा। इसलिए आप क्या कहोगे कि तब 5 माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या होगा, या परिमेय संख्या है, ऐसा ही आप लिखिए, परिमेय संख्या है। तो √3 भी एक कौन सी संख्या होगी, √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। सुनना ध्यान से कि 5 माइनस p बटे q एक आपकी परिमेय संख्या बनी है बेटा यहाँ से, तो इसके बराबर में जो भी आपका पद है वो भी क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या बन जाएगा। परंतु ये जो √3 है, इसको हम पहले से जानते हैं, पहले उदाहरण हम इसके सॉल्व कर चुके हैं कि उनमें हमने इसको क्या प्रदर्शित किया है कि √3 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या आपकी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि परंतु हम जानते हैं कि √3 तो एक कौन सी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। √3 तो एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां पे देखो कि हमने अभी तो √3 को एक परिमेय संख्या कहा, हाँ या ना, उसके जस्ट बाद में हमने कह दिया कि हम तो √3 को जानते हैं भाई पहले से, और जानते हैं तो ये तो कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। यदि ऐसी स्थिति आ रही है तो आप बताओ दोनों स्थितियां एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है, विपरीत है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो कि क्या है जी, जो कि विरोधाभास है। और ये स्थिति विरोधाभास आ रखी है, तो अपनी जो पूर्व की स्थिति है भाई, ये विरोधाभास स्थिति कैसे आई, हमने इसमें से प्राप्त किया कि √3 तो एक परिमेय संख्या है, परंतु हम पहले से जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाली विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, ये वाली स्थिति ऐसे उत्पन्न हुई कि हमने पूर्व में प्रारंभ में जो मान दिया ना, वही क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, वही हमने गलत मान दिया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे कि अतः पूर्व की हमारी कल्पना, कौन थी हमारी कल्पना कि 5 माइनस √3 एक कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है, वह क्या है जी, वह गलत है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, वह गलत है। ऐसी स्थिति में आप क्या लिखोगे कि इसलिए हमने कह दिया कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, यदि वह गलत हो गया तो इसलिए 5 माइनस √3 एक कौन सी संख्या होगी जी, आपकी अपरिमेय संख्या। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी।
और यही अपने को क्या करना था जी, प्रदर्शित करना था। अपने प्रश्न ने पूछा था कि दर्शाइए 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमने बड़े ही आसान से शब्दों में लिए। किस प्रकार से किया कि सबसे पहले हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया, तब पी व क्यू के रूप में निम्न प्रकार से लिखा, क्योंकि एक परिमेय संख्या को एक भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, तो हमने भिन्न के रूप में लिखा और इसमें कह दिया कि क्यू का मान अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पी व क्यू को हमने सह अभाज्य पूर्णांक मान लिए, अर्थात इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसी स्थिति हमने इनको दे दी। तो यहां से हमने क्या किया कि जो अंडर रूट का पद है उसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया। प्रत्येक ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है तो उसमें आपको पहला काम यही करना है कि जो अंडर रूट की संख्या है उसको बिल्कुल आप अलग कर दीजिए। अंडर रूट की संख्या को हमने अलग कर दिया। यहां से पद मिला 5 माइनस पी बटे क्यू। ये वाला जो पद आपको मिल रहा है इसके लिए हमने कहा कि पी व क्यू कोई पूर्णांक है, ऐसी स्थिति में 5 माइनस पी बटे क्यू है, ये आपकी एक परिमेय संख्या बनेगी और ये एक परिमेय संख्या बनेगी। तो भाई ये वाला पद आपका परिमेय बन रहा है, तो बेटा इसके बराबर में जो है वो भी क्या बनेगा, परिमेय बनेगा, क्योंकि इसके बराबर का चिन्ह लगा है बीच में, तो इधर जो है वो की वही संख्या इधर है, मतलब दोनों समान है। समान है तो अंडर रूट 3 भी क्या बनेगा, एक परिमेय संख्या बनेगा। ऐसी स्थिति में हमने कह दिया जी अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या, परंतु अंडर रूट 3 को हम पहले से जानते हैं कि अंडर रूट 3 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हमने लिखा कि परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। कैसे कि यहां पे तो कह रहे परिमेय संख्या है, हम पहले से जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो दोनों स्थितियां एक दूसरे के विपरीत है। तो हमने कह दिया कि जो कि विरोधाभास है, और ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई, ये किस वजह से उत्पन्न हुई कि पहले हमने मान दिया कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो हमने कह दिया ये विरोधाभास हो गया। तो अतः पूर्व की हमारी कल्पना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या वही क्या है, गलत है, और ये गलत है। तो इसलिए आपका 5 माइनस अंडर रूट 3 एक कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसी के उदाहरण नंबर 11 की। ठीक है, उदाहरण नंबर 11 में क्या पूछा गया है आपसे कहा गया है कि दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने उदाहरण नंबर 10 को हल किया है ना, बिल्कुल उसी के प्रकार से, उसी की तर्ज पे इसको भी हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। और किस प्रकार से करने वाले देखिएगा एक बार ध्यान से। ठीक है, तो यहां देखिएगा बेटा, सबसे पहले इसको भी मान लेंगे भाई ये एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है तो इसको भी सबसे पहले क्या मान लेंगे, हम एक परिमेय संख्या इसको मान लेते हैं। तो हमने लिखा यहां से कि माना 3 अंडर रूट 2 एक कौन सी संख्या है जी, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, तब इसे P व Q के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है जी, इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, हमने लिखा कि 3 अंडर रूट 2 बराबर P बटे Q, जहां पे जो Q है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके जी, 0 के बराबर Q नहीं होना चाहिए। और Q यदि 0 के बराबर नहीं है बेटा, तो यहां पे P व Q की एक स्थिति और हम व्यक्त करेंगे कि जहां P व Q क्या है जी, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है जी, हमने लिख दिया कि जहां पे P व Q है जो आपकी सह अभाज्य पूर्णांक है बेटा, और P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है, तो अर्थात P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना कि 3 अंडर रूट 2 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको सबसे पहले हमने परिमेय संख्या मान लिया। और यदि ये परिमेय संख्या है तो आपको पता है कि परिमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में, एक भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको हमने P बटे Q के रूप में व्यक्त किया और कह दिया कि P व Q कोई सह अभाज्य आपके पूर्णांक है। और यदि ऐसी स्थिति है तो इसके लिए बेटा ये वाला पद है ना, अभी मैंने आपसे कहा था उदाहरण नंबर 10 में कि जो अंडर रूट की संख्या है उसको आप अलग करके रखो, अकेली अंडर रूट की संख्या एक तरफ रखिए और शेष जो भी बच रखा है उन सभी पदों को आप एक पक्ष में कर दीजिए। तो उसके बाद में आप किस प्रकार से हल करोगे, तो देखिएगा बेटा, यहां पे आपके पास था कि 3 अंडर रूट 2 है, तो हमने क्या किया, अंडर रूट 2 के साथ में 3 है तो इस 3 का हमने पक्षांतरण कर दिया बेटा। तो यहां से देखो अपने पास है जी अंडर रूट 2 बराबर P बटे, यहां पे अंडर रूट 2 के साथ में 3 गुणा में था, पक्षांतरण किया तो ये कहां गया जी, भाग में गया, और ये बन गया 3Q, ये आपका 3Q आपका बन गया है। ठीक है, तो यहां पे एक तरफ तो रहा कौन, अंडर रूट का 2, और इधर P बटे 3Q हमने लिख दिया। तो उसी की तर्ज पे इसमें भी हम क्या लिखने वाले हैं कि चूंकि
चूंकि P व Q क्या है जी, पूर्णांक है। P व Q आपके कोई पूर्णांक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि P व Q कोई पूर्णांक है। यदि P व Q कोई आपके पूर्णांक है तो P/3Q एक कौन सी संख्या होगी जी, परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और यदि आपका ये P/3Q एक परिमेय संख्या बन रहा है तो इसके बराबर में जो भी आपका पद है, क्योंकि बेटा ये परिमेय संख्या है तो इसके बीच में बराबर का चिन्ह लगाया, मतलब इधर जो बैठा है वो भी इसी के समान है, इसी के बराबर है। यदि ये परिमेय है तो इसके बराबर वाला पद भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हम लिखेंगे कि अतः √2 भी एक कौन सी संख्या होगी जी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी बेटा आपकी। तो देखो √2 को हमने क्या कह दिया कि √2 भी एक आपकी √2 भी आपकी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु क्या कि √2 के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। क्या जानते हैं कि √2 तो एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहां से हमने क्या प्राप्त कर लिया कि √2 तो एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं √2 को कि वो तो अपरिमेय संख्या है, और यहां से हमने प्राप्त किया कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि परंतु हम जानते हैं कि √2 तो एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, और इसके बिल्कुल ऊपर हमने यहाँ पे लिखा है कि √2 कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दोनों स्थितियां क्या हो गई जी, विरोधाभास। तो जो कि क्या है जी, विरोधाभास है, विरोधाभास है ना। एक दोनों स्थितियां एक दूसरे की उल्टी हो गई, एक दूसरे के विपरीत यहां पे व्यक्त हो गई। अब भाई हमने कहा कि √2 एक परिमेय संख्या है, पहले से हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों स्थितियां विरोधाभास की स्थिति हो गई, और ये विरोधाभास की स्थिति कहां से उत्पन्न हुई, ये जो कि विरोधाभास है। अब हम क्या लिखेंगे कि अतः हमारी पूर्व की कल्पना कौन है, हम लिखेंगे कि अतः हमारी पूर्व की कल्पना कौन है जी, संख्या 3 √2 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वह क्या हो जाएगी, वह गलत है। ठीक है जी, जब हमने ये कह दिया कि 3 √2 एक जो परिमेय संख्या है वह गलत है, तो इसलिए आप क्या कह सकते हो, इसलिए आप कह सकते हो कि इसलिए 3 √2 एक कौन सी संख्या है जी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से करना है जैसे हमने उदाहरण नंबर 10 किया, बिल्कुल उसी की तर्ज पे हमने कार्य किया है। वहां पे आपके क्या था जी, वहां पे आपके 5 माइनस ऐसे √3 वाला एक पद था, 5 माइनस √3 एक पद था। तो दोनों में आप तुलना करके देखना बेटा कि 5 माइनस √3 है तो इसकी जगह पे 5 माइनस √3, 5 माइनस √3, √3 को एक तरफ रखा, बाकी सबका पक्षांतरण कर दिया हमने। ठीक है, फिर यहां से कहा P व Q कोई आपके पूर्णांक है, ऐसी स्थिति में वो वाली जो संख्या थी 5 माइनस के P/Q वो आपकी एक परिमेय संख्या बन गई। उस स्थिति में √3 भी आपकी एक परिमेय संख्या बन रहा था। हम जान रहे थे कि √3 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि विरोधाभास है। अतः पूर्व की हमारी कल्पना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है वह गलत होगी, इसलिए 5 माइनस √3 आपकी एक अपरिमेय संख्या। उदाहरण नंबर 10 बिल्कुल इसी की तर्ज पे, भाषा में कोई परिवर्तन नहीं करना, एक फिक्स इसका क्या है, एक फिक्स इसका पैटर्न है। आप इसको बिल्कुल ढंग से पढ़ लीजिए, बिल्कुल तैयार कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन इसी की तर्ज पे हो जाएंगे। आपकी √2, √3, √5, √7, √11 इनमें से कोई सा भी देता है तो आपके उदाहरण नंबर किसकी तरह, 9 की तरह पे कार्य करेगा। आपकी प्रमेय 1.4 है उसी की तरह पे कार्य करने वाला है। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है कि √3 ये √, के जो पद है इनके साथ में कोई गुणा में दे रखा है, कोई योग में पद दे रखा है, तो उन सभी प्रश्नों को इसी की तर्ज पे आपको हल करना है, इसी की तर्ज पे आपको
प्रदर्शित करना है कि वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय।